धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। तो कबीर जी का ये दोहा सबने ही पढ़ा होगा, सभी इसको जानते हैं कि माली चाहे सौ घड़ों से किसी पौधे को सींच ले, लेकिन फल तो ऋतु पर, मौसम पर, समय के साथ ही होगा। हम उसकी माली की जल्दबाजी से कुछ नहीं हो सकता। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर यूथ भाग रहा है, तुरंत प्रोग्रेस चाहिए। एकदम से हम सीढ़ियों पर चढ़ जाएं, सफलता की सीढ़ियों पे। कोई अपना बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, कोई अपनी जॉब में कामयाब होना चाहता है, कोई अपने और जगह सेटिंग चाहता है, लेकिन वो चाहते हैं बहुत जल्दी कि हम इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएं। समय नहीं है। लेकिन प्रिय दोस्तों, धैर्य आजकल जो कमी है ना प्रोग्रेस करने के लिए, सफल होने के लिए, तो वो है धैर्य की, पेशेंस की कमी है। हम रेड लाइट पे खड़े हैं और ग्रीन लाइट हो जाती है, और थोड़ी सी देर में पीछे से गाड़ियों की ना पों पों शुरू हो जाती है कि आप चल क्यों नहीं रहे, और ऐसे शूं करके निकलते हैं जैसे पता नहीं उनके पीछे क्या गोली चल रही है। तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें पेशेंस तो रखनी ही रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, 20 फीट तक कुआं खोद दिया, एक जगह पानी नहीं निकला, 20 फीट खोद के छोड़ दिया, दूसरी जगह फिर प्रयास करने लगा, वहाँ 30 फीट खोदा, वहाँ 30 फीट पे भी पानी नहीं निकला, फिर हताश हो गया, धैर्य नहीं रखा, फिर तीसरी जगह खोदना शुरू कर दिया, वहाँ 40 फीट पे खोदा, वहाँ भी पानी नहीं निकला, उसको भी छोड़ दिया। साथ में एक और पड़ोसी उसका खोद रहा है ऐसे गड्ढे, और उसने अपना 70-80 फीट पे लगातार खोदता गया और उसका पानी निकलाया। तो अरे इसका पानी निकलाया, निकलेगा भाई पानी, तो उसने पेशेंस रखी है, धैर्य रखा है, एक जगह लगा हुआ है वो। और जिसने जब बार बार जगह बदली है तो उसका पानी कैसे निकलेगा। 40, 30, 70, 20, 90 फीट खोद लिया और पानी फिर भी नहीं निकला, तो ये किस चीज़ की कमी थी? धैर्य की कमी। यही हमारे काम में होता है, हमारे बिजनेस में होता है। हम एक काम शुरू करते हैं, कामयाब नहीं होते, हम उसको छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं, कुछ समय के बाद उसमें भी कामयाब नहीं होते, तीसरे में लग जाते हैं, और ऐसे बार बार हम अपने काम बदलते रहते हैं, प्रोफेशन बदलते रहते हैं, और फिर हम वही हो जाती है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हम कहीं के भी नहीं रहते। वही कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। लगे रहें, कामयाब ज़रूर होंगे। ये प्रकृति जो है आपके परिश्रम को कभी भी विफल नहीं जाने देती है। सोचिए एक छोटी सी बात, हम आम खाते हैं और आम की गुठली को फेंक देते हैं, और फिर काम शुरू हो जाता है उस कुदरत का, प्रकृति का। जैसे उसको नमी मिलेगी, हमने तो अपना काम ख़त्म कर दिया गुठली फेंक के, कुदरत का काम वहाँ से शुरू होता है। फिर उस गुठली में अंकुर फूटता है और फिर एक पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर आम लगते हैं। तो ये भी धैर्य का काम है। प्रकृति पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और धैर्य के साथ विश्वास करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं इससे रिलेटेड, कि एक हथनी और एक कुतिया की दोस्ती थी, और बाई चांस दोनों ही सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो कुतिया ने 2 महीने के बाद बच्चे दे दिए, 4 पपीज़ दे दिए उसने। कुछ समय के बाद फिर वो आई कि चल मैं अपनी सहेली हथनी से पूछ के आती हूँ भी आपका क्या बना। आके पूछती हैं कि भाई मेरे तो पपीज़ हो गए हैं और आपका कुछ नहीं हुआ। हथनी ने कहा नहीं। 4 महीने बाद फिर कुतिया ने 4 बच्चों को फिर जन्म दे दिया। फिर उसके बाद वो फिर आई कि चलो अब तो देख लूँ हथनी के पास, अब तो उसने भी बच्चे को पैदा कर लिया होगा। पूछा कि हाँ कुछ हुआ? कहती है नहीं। फिर चलेगी। 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर आई, 4 पपीज़ फिर पैदा किए। फिर आके पूछा हथनी से कि शायद अब तो उसका बच्चा हो ही गया होगा, पूछती हूँ कितने बच्चे हुए, क्या हुआ, हाल चाल पूछ के आती हूँ अपनी सहेली का। तो इस बार कुतिया से रहा नहीं गया। कुतिया ने पूछा हथनी से, आर यू श्योर कि आप प्रेग्नेंट हो? कुतिया को शक हो गया कि ये झूठ बोल रही है, कि मैं तो इतने टाइम में मैं तो 3 बार पपीज़ दे चुकी हूँ, और मेरे तो पपीज़ जो है वो अब डॉग बन चुके हैं, और हथनी ने अभी तक जो है बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, कहीं ये मुझे झूठ बोल रही है। तो उसने शक में पूछा, आर यू श्योर, आर यू प्रेग्नेंट? तो हथनी ने जो है क्या करारा जवाब दिया है कुतिया को कि
आपको पता है, मैं हाथी के बच्चे को जन्म दूंगी, नॉट पपीज़। और जिस दिन मेरा बच्चा पैदा होगा, अर्थ को टच करेगा, तो अर्थ को भी, धरती को भी पता लगेगा कि हाँ कोई जीव आया है। और जब रोड पे चलते हैं हम, या हमारा बच्चा जब रोड पे चलता है, तो लोग खड़े होके देखते हैं, एडमायर करते हैं। इसलिए मैं हाथी के बच्चे को पैदा करूँगी, नॉट पपीज़। और ये धैर्य का काम है, पेशेंस का काम है। मस्त हाथी। तो देखो कितनी बड़ी बात है। वही बात हमारे ऊपर लागू होती है। इंसान का बच्चा भी 9 महीने गर्भ में रह के 9 महीने में बाहर आता है, उसका पूरा 9 महीने का काल होता है। तो क्या हम चाहेंगे 5 महीने में हमारा बच्चा जो है वो जन्म ले ले, और क्या वो सर्वाइव करेगा? कोई भी नहीं चाहेगा ना। उसमें भी हम धैर्य रखते हैं ना, क्योंकि वो हमारी नस्ल है, हम उसको सुरक्षित चाहते हैं। तो अपने भविष्य को हम सुरक्षित क्यों नहीं चाहते धैर्य के साथ? वहाँ जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं? और जल्दबाजी में कई बार हम अपने काम को ख़राब कर लेते हैं, हताश हो जाते हैं, लूज़ कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। हम एक छोटा सा बीज डालते हैं ज़मीन में, उस बीज को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, नमी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, तब वो उगता है। और फिर वो धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता है, और धीरे धीरे ग्रो करके फिर पेड़ बनता है, और फिर उस पर फल फूल आते हैं। माली चाहे लाख उसमें रोज़ बोरी भर भर के खाद डाल दे, या 100 घड़े डाल दे, जो पहले मैंने बोली है कोटेशन, फल नहीं आएंगे। समय पे ही फल आएंगे, जैसे बच्चा 9 महीने में गर्भ से बाहर आता है। तो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, एक बहुत बड़े पत्थर को, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कुछ नहीं है, और हथौड़ी और छेनी की चोट से धीरे धीरे उसको तराश के एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है। और जब वो मूर्ति बन के निकलती है, तो मूर्तिकार की धैर्य की जो है एक बहुत अच्छा परिणाम आता है, बहुत सुंदर मूर्ति बनती है, और वो खुश हो जाता है। लेकिन साथ साथ उस पत्थर का भी धैर्य देखिए कि उस पत्थर ने कितनी चोटें सही हैं, कितना दर्द सहा है। क्या पत्थर खुश है अपने ऊपर छेनी हथौड़े चलवा गए? लेकिन नहीं, उसने उफ नहीं की, धैर्य रखा, पेशेंस रखी, और वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति निकल के आती है, और कहीं किसी मंदिर में विराजमान होती है, और कितने लोग उस पर नतमस्तक होते हैं। तो ये है धैर्य का कमाल, पेशेंस का कमाल। हीरा कैसे बनता है? 1 to 3 बिलियन ईयर्स लगते हैं हीरे को बनने में, और 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, और एक्सट्रीम प्रेशर, तब जाके हीरे की चमक हमें देखने को मिलती है, इतने धैर्य के साथ। नहीं तो हमें हीरा नसीब नहीं होता देखने के लिए। KFC के मालिक, एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास। कर्नल सैंडर्स KFC के मालिक, 62 ईयर्स की एज में, जो लोगों की रिटायरमेंट की एज होती है, 58 से 62 में लोग जो है रिटायर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं हम तो रिटायर हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को वो ऐसे समझते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उस उम्र में कर्नल सैंडर्स ने KFC के लिए संघर्ष किया, 1009 बार अपनी रेसिपी ले लेकर अलग अलग लोगों के पास गए, होटल्स में गए कि मेरी रेसिपी पास हो जाए। 1009 बार लोगों ने उनको फेल किया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा कि कामयाब होना है, और 1010वीं बार वो अपने मिशन में कामयाब हुए। और आज पूरे विश्व में जब उनकी डेथ हुई है, तब 25 देशों में 25,000 KFC सेंटर खोल चुके थे वो। जिसकी रेसिपी 1009 बार फेल कर दी गई, आज वहाँ लाइन लगती है KFC के लिए, एक ब्रांड बन गया लोगों के लिए, आम आदमी की पहुँच से भी बाहर है। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एज कुछ भी नहीं है, अगर धैर्य, हिम्मत और हौसला और पेशेंस सारी चीज़ें हों, तो हम किसी भी उम्र में कामयाब हो सकते हैं। कोई भी भारी पत्थर तोड़ते हैं, उसके ऊपर 10 चोट मारेंगे, 20 चोट मारेंगे, 50 चोट मारेंगे, वो नहीं टूटेगा।
तो क्या वो 10, 20, 50 चोटें हमारी बेकार गई? नहीं, उन चोटों ने उसके अंदर अंतर्मन को हिला दिया है। और जिस लास्ट चोट में पत्थर टूटता है, उस लास्ट चोट को घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरी चोट से ये पत्थर टूटा है। जो पहली चोट से आखिरी चोट तक के जो बीच में सब उसके प्रयास थे, उनकी वजह से वो पत्थर टूटा है। और वो इतने धैर्य का काम है कि धीरे 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 वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो इसलिए आज के यूथ से मैं यही अपील करूँगी कि जल्दबाजी ना करें, बहुत पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, कामयाब हों। असफलता से घबराएं नहीं। बार बार असफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उठें, फिर प्रयास करें। हारा तो वो है जिसने प्रयास ही नहीं किया, और जीता वो है जो बार बार असफल होकर फिर उठा है और फिर प्रयास किया है। वो सफल हुआ है ज़रूर इस दुनिया में। तो कितने ही उदाहरण पड़े। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जिसने सब्र किया वो ज़रूर कामयाब हुआ। शबरी सुना ना रामायण में? शबरी ने कितने समय तक प्रतीक्षा की, राम आएंगे और भी राम आएंगे, राम आएंगे। राम आए ना उनके लिए, ज़रूर आए। और शबरी के जो है जूठे बेर भी खाए उन्होंने। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और धैर्य और पेशेंस हम कब रखेंगे? जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे। जब आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो ये दुनिया आप पर क्या विश्वास करेगी? नहीं करेगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करें, धैर्य रखें। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, लंबे समय तक चलना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो धैर्य को बनाए रखें। प्रकृति ने इंसान को ना, मनुष्य को, सभी जीवों से बहुत कुछ कम दिया है। आप कहेंगे कैसे? क्या हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या हम मछली की तरह पानी में हम तैर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन मनुष्य ने धैर्य से, अपनी बुद्धि से, परिश्रम से हवाई जहाज बना दिया और हवाई जहाज में उड़ गए, पक्षियों से भी ऊपर। लेकिन वो धैर्य का काम था। कोशिश की किसी ने, राइट ब्रदर्स ने, तो आज हम हवाई जहाज में उड़ते हैं। पानी में हम तैर रहे हैं, पनडुब्बी बनाई, पनडुब्बियाँ बनी ना, और हम पनडुब्बी में हम नीचे जाते हैं। तो हमने अपनी, लेकिन परमात्मा ने, वही ना, परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी, और बुद्धि के बल पे, धैर्य के साथ वो इन चीज़ों में भी कामयाब होते चले गए। चीते जैसी स्पीड मनुष्य की नहीं है ना। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, नहीं है। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि से ऐसी स्पोर्ट्स कार निकाल दी जो शू करके चीते से भी तेज़ जाती हैं, है ना। तो वो धैर्य से धीरे 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 इंसान ने प्रोग्रेस की, असफलताएं भी झेली, लेकिन हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। तो फिर मेरी बार बार यही अपील है, धैर्य रखें, पेशेंस। सब्र की नाव आपको कभी डुबोएगी नहीं, और ना ही आपको जो है आपकी नज़रों में या दूसरों की कदमों में झुकने देगी। सब्र की नाव, धैर्य की नाव, बने रहें धैर्य से। तो अंत में यही कहूँगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इनोवेटिव टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।